हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टी आर्ट स्टडी क्लासेज। तो आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, इसलिए आप लोग अंत तक बने रहिएगा और इसी प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे। तो मैं हूं रमेश चतुर्वेदी। तो चलते हैं। यदि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन प्राप्त होता रहे। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, प्रारंभिक नृत्यांगना मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? नंबर 1 है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो, कालीबंगा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा मोहनजोदड़ो। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, मोहनजोदड़ो। तो प्रारंभिक नृत्यांगना मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्रथम धातु मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? ऑप्शन है वैदिक सभ्यता, सिंधु सभ्यता, मौर्य सभ्यता या गुप्त सभ्यता। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा सिंधु सभ्यता। तो प्रथम धातु मूर्ति सिंधु सभ्यता से प्राप्त हुई है, इसीलिए इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, सिंधु सभ्यता। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हड़प्पन सभ्यता किसे कहते हैं? गुप्त सभ्यता को, मुगल सभ्यता को, वैदिक सभ्यता को या सिंधु सभ्यता को? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा सिंधु सभ्यता। तो हड़प्पन सभ्यता सिंधु सभ्यता को कहते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, सिंधु सभ्यता। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो मित्रों, एक सूचना है, यदि आपको थ्योरी और ऑनलाइन टेस्ट और नोट्स चाहिए तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर 88 086 89 105 पर संपर्क कर सकते हैं या चैट कर सकते हैं और मात्र 399 रुपये प्रतिमाह में आपको ये सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तो सूचना समाप्त हुई। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो ये जो भी नोट्स और टेस्ट और ये जो भी रहेगा, ये सब आपको ऑनलाइन प्राप्त होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिला है? नंबर 1 मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राजघाट, कौशाम्बी या तक्षशिला। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा मोहनजोदड़ो, हड़प्पा। तो नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण मोहनजोदड़ो, हड़प्पा से मिला है। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो किस सभ्यता से संबंधित है? नंबर 1 है गुप्त, शुंग, मौर्य या सिंधु। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा सिंधु। तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता से संबंधित है, तो इसलिए ऑप्शन इसका सही होगा नंबर डी, सिंधु। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार कहाँ से मिला है? नंबर ए है चनहूदड़ो, तक्षशिला,
हड़प्पा या मोहनजोदड़ो? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा मोहनजोदड़ो। तो सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिला है, इसलिए इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी मोहनजोदड़ो। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्रथम कांस्य प्रतिमा किसकी है? नृत्यांगना की, योगी की, देवता की या पशु की? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नृत्यांगना भित्तिचित्र। तो प्रथम कांस्य प्रतिमा नृत्यांगना भित्तिचित्र की है, इसलिए इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए नृत्यांगना। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पद्मपाणि अवलोकितेश्वर का प्रथम अंकन कहाँ मिलता है? नंबर ए है भित्तिचित्र, ताड़पत्र या कागज या वस्त्र पर? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा भित्तिचित्र। पद्मपाणि अवलोकितेश्वर का प्रथम अंकन भित्तिचित्र मिलता है, भित्तिचित्र में मिलता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए भित्तिचित्र। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम लघुचित्र किस पर बनाए गए? कागज पर, ताड़पत्र पर, कांच पर या वस्त्र पर? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा ताड़पत्र पर। तो सर्वप्रथम लघुचित्र ताड़पत्र पर बनाए गए, तो इसलिए इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी ताड़पत्र। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अजंता की चित्रकला किस चित्रकला के उदाहरण हैं? नंबर एक है म्यूरल, फ्रेस्को, तैल या ग्राफिक? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा म्यूरल। तो अजंता की चित्रकला म्यूरल चित्रकला के उदाहरण हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए म्यूरल। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अजंता चित्रों का प्रमुख स्थान क्या है? नंबर एक है गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र या बंगाल? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा महाराष्ट्र। तो अजंता चित्रों का प्रमुख स्थान महाराष्ट्र में है, इसलिए इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी महाराष्ट्र। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अजंता चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? नंबर एक है हिंदू, बौद्ध, जैन या श्रृंगार? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा बौद्ध। तो अजंता चित्रों का प्रमुख विषय बौद्ध था, तो इसलिए इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी बौद्ध। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अजंता के समकालीन चित्र कहाँ मिलते हैं? नंबर एक है बादामी, सित्तनवासल, एलोरा या बाघ? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा बाघ। तो अजंता के समकालीन चित्र बाघ गुफा में मिलते हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी बाघ। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध पद्मपाणि अवलोकितेश्वर का चित्र अजंता की किस गुफा में है? नंबर एक है गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 9, गुफा संख्या 16 या गुफा संख्या 17? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा गुफा संख्या 1। तो विश्व प्रसिद्ध पद्मपाणि अवलोकितेश्वर का चित्र अजंता की गुफा संख्या 1 में है, तो इसलिए ऑप्शन सही होगा नंबर ए गुफा संख्या 1। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अजंता की किस गुफा में मरणासन राजकुमारी का चित्र है? नंबर ए है गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 17 या गुफा संख्या 9? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा गुफा संख्या 16। तो अजंता की गुफा संख्या 16 में मरणासन राजकुमारी का चित्र है, इसलिए ऑप्शन नंबर
ये सही होगा गुफा संख्या 16। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है भिक्षुक बुद्ध का प्रसिद्ध चित्र अजंता किस गुफा में है? गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 9, गुफा संख्या 17, गुफा संख्या 16। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा गुफा संख्या 17। तो भिक्षुक बुद्ध का प्रसिद्ध चित्र अजंता की गुफा संख्या 17 में है, तो इसलिए इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, गुफा संख्या 17। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है बादामी किस प्रदेश में है? नंबर 1 है गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल या कर्नाटक। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा कर्नाटक। तो बादामी कर्नाटक प्रदेश में है, इसलिए इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, कर्नाटक। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है परली आँख किस शैली के चित्रों की विशेषता है? नंबर 1 है मुगल, पहाड़ी, अपभ्रंश, राजस्थानी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा अपभ्रंश। तो परली आँख अपभ्रंश शैली के चित्रों की विशेषता है, इसलिए इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, अपभ्रंश। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है पाल शैली के चित्रों का प्रमुख विषय क्या था? नंबर ये है बौद्ध, बारहमासा, रागमाला या श्रृंगार। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा बौद्ध। तो पाल शैली के चित्रों का प्रमुख विषय बौद्ध था, तो इसलिए इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ये, बौद्ध। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है अपभ्रंश शैली के चित्रों का क्या विषय है? नंबर ये है जैन, बौद्ध, ब्राह्मण या श्रृंगार। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन सही होगा जैन। तो अपभ्रंश शैली के चित्रों का विषय जैन था, तो इसलिए इसका ऑप्शन ये सही होगा जैन। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है जैन लघुचित्रों का प्रमुख विषय क्या है? नंबर यह है तीर्थकर और उनकी जीवनी, पशु पक्षी, शासक या मानव। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा तीर्थकर और उनकी जीवनी। तो जैन लघुचित्रों का प्रमुख विषय तीर्थकर और उनकी जीवनी है, तो इसलिए इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ये, तीर्थकर और उनकी जीवनी। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है पहाड़ी चित्रों में किन रंगों का प्रयोग किया गया है? पर यह है गहरे, हल्के, काले या सफ़ेद। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा गहरे। तो पहाड़ी चित्रों में गहरे रंगों का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ये, गहरे। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है बनी ठनी का चित्र किस शैली में बना है? ये ऑप्शन है मुगल, कंपनी, राजस्थानी या अपभ्रंश शैली। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा राजस्थानी शैली। तो बनी ठनी का चित्र राजस्थानी शैली में बना है, इसलिए इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, राजस्थानी शैली। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है राग रागनियों का अंकन किस शैली में सर्वाधिक हुआ है? नंबर यह है पाल शैली, कांगड़ा शैली, मुगल शैली, राजस्थानी शैली। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा राजस्थानी शैली। तो राग रागनियों का अंकन राजस्थानी शैली में सर्वाधिक हुआ है, तो इसलिए इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, राजस्थानी शैली। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो मित्रों इसी के साथ यहीं पर यह वीडियो समाप्त होता है। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और यदि अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। प्रश्नों को लिखा करो, क्योंकि लिखने से प्रश्न जल्दी याद हो जाते हैं।
तो तैयारी अपनी करते रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।